इंडिया दुश्मन है या दोस्त है? आप क्या कहेंगे? दुश्मन है भाई। आप क्या कहेंगे? दुश्मन है। आप क्या कहेंगे? दुश्मन है। आप क्या कहेंगे भाई? दुश्मन। आप क्या कहेंगे? दुश्मन दुश्मन। ये ले उसको जूते चाहिए। उसको जो कूटता रहेगा, मारता रहेगा, चप्पलों से जलील करता रहेगा, बेइज्जत करता रहेगा, वो कहेगा बहुत बहुत बढ़िया आदमी यार। तो वो राजा सिंह कहता है मैं तुम्हारा जीजा हूँ, तुम लोग दोनों भाया मेरे साले, ये दोनों हिरड़े। राजा सिंह का नाम सुने तो दोनों भाइयों का पेशाब निकल जाता। इंडिया बहुत पावरफुल है, वो चांद पे बैठा हुआ है, हमारे इधर बिजली नहीं पूरी हो रही। देख के सीख क्यों नहीं रहे? क्या सीखेंगे उनसे? दुनिया में हम बदनाम हो गया है। जिधर भी जाता है कहता है ये मांगने आ गया है, जिधर भी जाता है मांगने आ गया है। कोई इज्जत ही हमारी नहीं रहा। तीसरी बार मोदी सरकार, तीसरी बार मोदी सरकार, बार बार मोदी सरकार। तो इंडिया कोई नहीं है, वो हमसे बहुत आगे है, हमारा उसका मुकाबला नहीं है। हमारा मुकाबला करे श्रीलंका से, नेपाल से, अफगानिस्तान से, इनसे हमारा मुकाबला करे। भाईजान देखें, आप बार बार अमेरिका के तरले चाटते हैं, ठीक है, इंडिया नहीं चाटता। इंडिया राजशेखर रेड्डी की धोती कौन धोता था? कौन धोता था? असदुद्दीन। पूरे देश के मुसलमान तो कहते हैं कि भाजपा का मुकाबला कोई करता तो असदुद्दीन वैसे करते हैं। सर एक बीजेपी का एमएलए है राजा सिंह, उन्हें बोलता पान खा के मैं तेरे घर को आता हूँ असदुद्दीन, तेरे घर वालों को तैयार रखना मैं आ रहा हूँ बोलता। राजा सिंह का नाम सुने तो उसका पेशाब निकल जाता असदुद्दीन। राजा सिंह का कोई विरोध करता है हैदराबाद में तो असदुद्दीन वैसे करते हैं। कौन? राजा सिंह का असदुद्दीन। जवाब कोई देता है तो राजा सिंह को वही देते हैं। वो राजा सिंह कहता है मैं तुम्हारा जीजा हूँ, तुम लोग दोनों भाया मेरे साले, ये दोनों हिरड़े। राजा सिंह का नाम सुने तो दोनों भाइयों का पेशाब निकल जाता। असदुद्दीन ओवैसी ने एक बहुत बड़ी प्लानिंग रची कि अगर एमआईएम का कैंडिडेट खड़ा करेंगे तो राजा सिंह को लाभ मिलेगा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जहां जहां पर स्लम एरिया होते हैं वहां वहां जाकर इन्होंने पुलिस प्रोटेक्शन के साथ में घर घर इन्होंने पैसा बांटा। एक एक वोट को 5-5 हजार 10-10 हजार रुपए भी इन्होंने दिए हैं, लेकिन फिर भी मेरी जीत हुई है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में देश की जनता तीसरी बार भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करके तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर लेकर के आएगी। तीसरी बार मोदी सरकार, तीसरी बार मोदी सरकार, बार बार मोदी सरकार की पहुंच है, जो रीच है बीजेपी की, जो एक्सेस है और जिस तरीके से वो ऑर्गेनाइज्ड पार्टी है, उसका मुकाबला करना बड़ा मुश्किल है। तो वो फिर ये इसमें नजर आ रहा है। लेकिन इसमें एक और बात है, और वो ये है कि ये बात कही जा रही है कि जो विमेन पावर है इंडिया की, उसने भी मोदी को वोट दिया है। मोदी साहब को स्टैंडिंग ओवेशन तो पूरी दुनिया से मिल रहा है। अगर आप देखें वो जहां जहां जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर जो है वो ये कहते हैं यू आर दी बॉस। फिर प्रेसिडेंट जो बाइडेन की तरफ से उनको जो है वो ये कहा जाता है कि आपकी पॉपुलैरिटी मैंने बहुत ज्यादा सुनी है, मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए, वगैरह वगैरह। पूरी दुनिया में उनके लिए इसी तरह की कुछ सिचुएशन हमें काफी सालों से नजर आ रही है। बीजेपी का इलेक्शन हुआ, नरेंद्र मोदी जो पार्टी है, ठीक है, उन्होंने 3 जगह पे उन्होंने विन किया, यानी कि अगर 2024 में जो चांस लग रहा है कि तीसरी दफा भी बीजेपी आती नजर आ रही। पाकिस्तान में देखा जाए तो क्या वजह है कि यार हमारी स्टेबिलिटी नहीं आती? क्या ऐसे मुल्क तरक्की कर सकते हैं? सच बात करनी है, झूठ करनी है? सच बात करनी है भाई। सबसे पहले तो भाईजान थोड़ा सा कैमरे की तरफ मुंह देख के भी सच बात बात मुझे उठाएंगे तो नहीं। नहीं। सबसे पहले तो भाईजान देखें, आप बार बार अमेरिका के तरले चाटते हैं, ठीक है, इंडिया नहीं चाटता। इंडिया बहुत पावरफुल है, वो चांद पे बैठा हुआ है, हमारे इधर बिजली नहीं पूरी हो रही। देख के सीख क्यों नहीं रहे? क्या सीखेंगे उनसे? पुलिसियाँ देख के सीख लें। 1992 के अंदर वो भी तो डिफॉल्ट करने लगे थे ना। मनमोहन सिंह ने पुलिसियाँ जब बनाई तो आज वो देखें मजबूत पुलिसियाँ ऐसी चली है। जाहिर सी बात है, वो उन्होंने तरक्की की है। उनकी करेंसी कितना ग्रो कर गई है, वो हमसे जो है टेक्निकली कितना ग्रो कर चुके हैं, हर चीज़ में वो हमसे बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुके हैं। आगे हुक्मरानों के पास छोड़ दो, लेकिन हमारे ऊपर बैठे कोई और है और चला कोई और है। आप इंडिया से हमको कर लें, अब इंडिया कोई नहीं है, वो हमसे बहुत आगे है, हमारा उसका मुकाबला नहीं है। हमारा मुकाबला करे श्रीलंका से, नेपाल से, अफगानिस्तान से, इनसे हमारा मुकाबला करे। अफगानिस्तान से भी मुकाबला करना मुश्किल है आजकल। अफगानिस्तान का पैसा आसमान पे पहुंच के हमारे, उनकी करेंसी हमारे से बेहतर। दुनिया में हमें जो पाकिस्तान को किस नजर से देखा जा रहा है, पूरे जो उनसे दूसरे और भाई हम पूरे दुनिया में हम बदनाम हो गया है। जिधर भी जाता है कहता है ये मांगने आ गया है, जिधर भी जाता है मांगने आ गया है। कोई इज्जत ही हमारी नहीं रहा। लोग ये सारे गूंगे हैं, ये राष्ट्र है, ये अवाम नहीं है, हम अवाम नहीं रहे। आपको क्या लगता है पाकिस्तान में जो हो रहा है ठीक हो रहा है आपके ख्याल से?
वाकई आपने फिर सही बोला, ये राशि भाजी गल है कि कभी मुल्क कौम था, अब हजूम है, अब रश है। ओ ठीक है, अब हजूम है, रश है। अगर हम नेबर की आपने बात की है, या अगर हम बात करते हैं, वो कैसे दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गई है। वो भाई भी देखें, जो आदमी अपने मुल्क के लिए ठीक है ना, इधर से डिवोर्स लेके गया अमेरिका, एक आदमी की खातर उसने हमारी पूरी हुकूमत को उल्टा आगे रख दिया। हमारे हुक्मरान करप्ट है, वहाँ के हुक्मरान जो है मुल्क के लिए कुछ कर रहा है। हम यहाँ पे मुल्क का रिश्ते काट रहे, जो भी आता है चोर बन जाता है। उनकी जो है आवाम जो है बिल्कुल अपने बड़ों को मानता है, उनके बड़े लोग जो है वो ईमानदार है। उन्होंने उस मुल्क में कोई करप्ट आदमी ही नहीं है, चोरी नहीं है। बस आवाम के मुँह में डाला है ये दुश्मन है, ये दुश्मन है, ये हमारी दुश्मन है, लेकिन दरमियान में कुछ भी नहीं है। कभी हमने नहीं सुना है कि इंडिया का बॉर्डर बंद हुआ है, वाघा बॉर्डर बंद हुआ है, लेकिन अफगानिस्तान के बॉर्डर कभी तुर्कम बंद होता है, कभी चमन बॉर्डर बंद होता है। क्यों बंद होता है? तो इंडिया हमारे दुश्मन है, दुश्मन का बॉर्डर क्यों बंद नहीं होता है? 1947 में उन्होंने अपने सफर का आगाज किया, वो कहां से कहां चले गए। और आज यहाँ पे मैं ये गारंटी से कहता हूँ, हर बच्चे को जो थोड़ा बहुत शऊर रखता है, अवेयरनेस रखता है, हर एक पाकिस्तानी को ये पता है कि वो अपने कंट्री के लिए सिंसियर है। नो डाउट मैं भी पाकिस्तान से मोहब्बत करता हूँ, ये भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी लीडरशिप, हमारी गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसीज हैं कि हम चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे। भाई मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, आपको पता है कोई इंडिया का जो रिटायर फौजी हो, कई बार उसने अपना असासा बनाया हो? नहीं। हाँ, ये आप मुझे बता दो, यहाँ पे कोई रिटायर फौजी कोई मुझे बता दो जो पाकिस्तान में रहता हो, कोई जर्नल है यहाँ पे? आपको पता है? कोई किसी का मुझे नाम बता दो। किधर है बाजवा, किधर है? वो बाहर है। क्यों बाहर गए हुए हैं? इस मुल्क का बंदा है, क्यों बाहर गए हुए हैं? क्यों गए हुए हैं? मैं आपसे एक बात सवाल पूछ रहा हूँ। वो कहते हैं जी हम वहाँ अपनी मर्जी है हमारी। क्यों मर्जी है? जब आप यहाँ से अपने पैसे लेके जाते हो, अपना जजीरे वहाँ पे बना लेते हो, ये मुल्क कौन संभालेगा? जबरदस्त। सिर्फ रिटायरमेंट तक तो ये मुल्क नहीं है। ये मुल्क जो है ये हुक्मरानों के लिए एक कब्रिस्तान है। हर साल बनाई रखी कि इंडिया दुश्मन है, दुश्मन है। कोई दुश्मन नहीं है। कभी आपने सुना है कहीं इस भाइयों में से मुझे कोई बता दे कि इंडिया का बॉर्डर कल बंद हुआ है? कोई मुझे बता दे कि इधर मैं सबसे पूछता हूँ, देखना मेरे ख्याल से ज्यादातर लोग यही कहेंगे, भाईजान इंडिया दुश्मन है या दोस्त है? आप क्या कहेंगे? दुश्मन है भाई। आप क्या कहेंगे? दुश्मन है। आप क्या दुश्मन। आप क्या कहेंगे भाईजान? दुश्मन। आप क्या कहेंगे? दुश्मन। दुश्मन। ये ले भाई आवाम के दिलों में, आवाम की सोचों में सबको दुश्मन बिठा दिया है, लेकिन ये लोग खुद अंदर से मिले हुए हैं। हम खुद कहते हैं इंडिया हमारी दुश्मन है, लेकिन ये खुद वहाँ पे मिले हुए हैं। अगर इंडिया हमारी दुश्मन है तो यहाँ पे बॉर्डर क्यों बंद नहीं होते हैं? क्या वजह है? इसमें पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बताता हूँ इनको, थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड में चला जाता हूँ दोस्तों। ऐसी बात नहीं है कि मोदी जी ने कोशिश नहीं करी कि पाकिस्तान के साथ संबंध, रिलेशनशिप ठीक हो। ऐसी बात नहीं कि उन्होंने कोशिश नहीं करी, राइट? लेकिन पाकिस्तान अपनी आदतों से बाज नहीं आता दोस्तों। जैसे सुअर होता है ना, सुअर मट्टी में लो, आप सुअर को टाई पहना दो, उसको शैम्पू से नहला दो, उसको परफ्यूम सेंट वेंट लगा के ना, टाई शाई पहना के सब कुछ, वो सुअर चुपचाप बैठा रहेगा। जैसे ही वो कीचड़ देखेगा उसको लौटना है कीचड़ में, वो उसकी फितरत है, वो उसके अंदर की बात है। और पाकिस्तान इज लाइक दैट। अब मैं आपको 2-3 बातें बताता हूं। आपको पता है कारगिल से पहले अटल जी गए थे कि नहीं गए थे पाकिस्तान? मीनार है पाकिस्तान। पाकिस्तानियों का सबसे बड़ी क्या शिकायत है? हमें आज तक भारत ने तस्लीम ही नहीं करा, यानी भारत हमें मानता ही नहीं। जाहिल के बच्चे हैं, इनको कुछ समझाने का कोई फायदा तो है नहीं। मानता क्या नहीं है? तुम्हारे यहां हाई कमीशन खोला हुआ है, तुम्हारा हाई कमीशन नई दिल्ली में खुला है, हमारा खुला है इस्लामाबाद में। और क्या होता है मानना? मतलब एक मुल्क दूसरे मुल्क को कैसे मानता है? डिप्लोमेटिक रिलेशन से मानता है। दिल से तस्लीम नहीं करा। दिल से तस्लीम नहीं करा, ये क्या यहां पे क्या ये भाईचारा चल रहा है? कोई दिल से तस्लीम नहीं करा तो बोला कि ठीक है साहब, इनकी शिकायत है, दिल से तस्लीम नहीं करा तो मैं जाता हूं। अटल जी ने बोला कि मैं जाता हूं मीनार पाकिस्तान, लाहौर में है मीनार पाकिस्तान। तो मीनार पाकिस्तान गए, उन्होंने बोला, सब बातें करी, अच्छी बातें करी। और अटल जी वॉज अ ग्रेट स्टेट्समैन यार। वो बड़े मतलब उस लेवल का वो मतलब ना, ही वॉज अ डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर। वो नॉर्मल पॉलिटिशियन नहीं थे अटल जी वॉज अ स्टेट्समैन। तो अटल जी गए, अटल जी ने वहाँ पे मीनार पाकिस्तान में पूरा सब कुछ करा, फंक्शन हुआ। और ये दिखाने के लिए पाकिस्तानियों को कि आप ऐसा मत समझना कि हमने आपको दिल से नहीं माना, हम दिल से आपको मानते हैं। 2 काम पाकिस्तान ने करे। सबसे पहला, जमातुल इस्लामी जो है ना, वहां पे एक इस्लामिक तंजीम है, पॉलिटिकल पार्टी है, उसने पानी से धोया मीनार पाकिस्तान पूरा, गुलाब जल से।
गुलाब के पानी से पूरा मीनार पाकिस्तान उन्होंने धोया। क्यों धोया? कि वहां पे काफिर आ गया है, यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी, वहां पे काफिर आ गया है तो गंदा हो गया है, ये गंदा हो गया, इसको दोबारा धोना है। तो धो के उन्होंने पहले पवित्र करा उसको। दिमाग देखो पाकिस्तानियों का। और पीठ पीछे परवेज मुशर्रफ कारगिल पे लोग चढ़ा रहा था, यहां पे अटल जी प्यार का पैगाम लेके लाहौर गए, वहां पे वो ड्रामे कर रहा था अपने परवेज मुशर्रफ। फिर जूते पड़े तो पैर वैर पकड़ना, ये पाकिस्तान की फितरत है। पहले बड़े चौड़े बनते हैं, पहले शेर बनते हैं, 4 थप्पड़ मारो पैर पकड़ लेते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं, फिर सजदा करेंगे पैरों पे आपके, ठीक है ना। अब जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने दोस्तों, 2014 की बात कर रहा हूं मैं की, तो उन्होंने रीच आउट करा, उन्होंने दिल से चाहा कि पाकिस्तान के साथ चलो जो भी लड़ाई हुई गिले शिकवे दूर करो, जबकि वो संघ के हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हैं। उन्होंने बोला नहीं कोई बात नहीं, उन्होंने बुलाया नवाज शरीफ जो था उस समय प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का, नवाज शरीफ को अपने इनॉग्रेशन में बुलाया। फिर वो विदेश दौरे पे थे, नवाज शरीफ ने बोला कि अगर आप आ जाते, हमारे घर में शादी है, बिटिया की शादी है, तो उन्होंने बोला बेटी की शादी कोई बात नहीं मैं आऊंगा। सारा प्रोटोकॉल तोड़ के मोदी जी गए। पाकिस्तानियों ने यह सोचा कि यार अगर नरेंद्र मोदी जी डिसेंसी दिखा रहे हैं इसका मतलब कमजोर है ये। अगर नरेंद्र मोदी अच्छाई दिखा रहे हैं, भलाई दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब ये बंदा कमजोर है। क्योंकि पाकिस्तानी पंजाबी को डिसेंसी वर्ड का मतलब नहीं पता, उसको जूते चाहिए। उसको जो कूटता रहेगा, मारता रहेगा, चप्पलों से जलील करता रहेगा, बेइज्जत करता रहेगा, वो कहेगा बहुत बहुत बढ़िया आदमी है यार, ये तो बहुत बढ़िया आदमी है ये, ठीक है ना।